जय माता दी प्यारे भक्तों। माता रानी सदैव आप पर अपनी अपार कृपा बरसाए, आपके सभी रोग दोष संकट दूर करे। प्यारे भक्तों, जो भी नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ सुनता है, माता रानी उस पर अथाह कृपा करती है। तो आइए आज सुनेंगे हम दुर्गा सप्तशती का 6वां अध्याय। प्यारे भक्तों, अध्याय को पूरा सुने तभी माता रानी की कृपा बरसती है, वरना माता रानी रुष्ट हो जाती हैं। अध्याय को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ते हैं। तो आइए शुरू करते हैं 6वां अध्याय। ओम। मैं सर्वघेश्वर भैरव के अंक में निवास करने वाली परमोत्कृष्ट पद्मावती देवी का चिंतन करता हूँ। वे नागराज के आसन पर बैठी हैं। नागों के फनों में सुशोभित होने वाली मणियों की विशाल माला से उनकी देहलता उद्भाषित हो रही है। सूर्य के समान उनका तेज है। 3 नेत्र उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। वे हाथों में माला, कुंभ, कपाल और कमल लिए हुए हैं तथा उनके मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट सुशोभित है। ओम। ऋषि कहते हैं, देवी की बात सुनकर दूत क्रोध में भरा हुआ असुरराज शुंभ के पास पहुंचा और संपूर्ण बात विस्तार पूर्वक बता दी। दूत की बात सुनकर शुंभ के क्रोध का पारावार न रहा और दैत्य सेनापति धूम्रलोचन से बोला, हे धूम्रलोचन, तुम शीघ्र अपनी सेना सहित वहां जाओ और उस दुष्टा को केसों से पकड़कर घसीटते हुए यहाँ ले आओ। यदि उसकी रक्षा करने के लिए कोई देवता, यक्ष या गंधर्व आए तो उसे भी मार डालना। ऋषि मेधा बोले, आज्ञा पाते ही धूम्रलोचन दैत्य 60,000 असुरों की सेना लेकर शीघ्र प्रस्थान कर गया। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर्वत पर विराजमान देवी को देखा और ऊंची आवाज में बोला, अरे तू अभी शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के पास नहीं चलोगी तो स्मरण रखो कि मैं तुम्हें केसों से पकड़कर घसीटता हुआ बलपूर्वक ले जाऊंगा। देवी बोली, दैत्यराज शुंभ ने तुम्हें सेना लेकर मुझे बलपूर्वक लाने के लिए भेजा है। यदि तुम मुझे बलपूर्वक ले जाएगा तो मैं तेरा क्या कर सकती हूँ? महर्षि मेधा ने कहा। ऐसा कहने पर धूम्रलोचन देवी जगदम्बा की ओर झपटा, किंतु देवी ने अपनी हुकार से ही धूम्रलोचन को भस्म कर डाला। यह देखकर असुर सेना क्रुद्ध होकर अंबिका देवी की तरफ लपकी, परंतु देवी ने उन पर तीखे बाणों की, दक्षिणों तथा फरसों की वर्षा आरंभ कर दी। बाणों और शक्तियों की वर्षा आरंभ कर दी। इधर देवी दुर्गा का वाहन सिंह भी कुपित होकर भयंकर आवाज करता हुआ अपने बालों को फटकारता हुआ असुरों की सेना पर उछल पड़ा। उसने कई असुर अपने पंजों से, कई अपने जबड़ों से, कई को धरती पर पटक पटक कर अपनी दाढ़ों से घायल कर के मार डाला। उस सिंह ने अपने नखों से कितने ही असुरों के पेट फाड़ डाले तथा थप्पड़ के प्रहार से कितने ही असुर के सिर धड़ से अलग कर दिए। कितनों की भुजाएं और मस्तक काट डाले तथा अपनी गर्दन के बाल हिलाते हुए उसने अन्य दैत्यों के पेट फाड़कर उनका रक्त चूसने लगा। अत्यंत क्रोध में भरे हुए देवी के वाहन उस महाबली सिंह ने क्षण भर में ही राक्षसों की सारी सेना का संहार कर डाला। शुंभ ने जब सुना कि
देवी भगवती ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला है, तब उसके सिंह ने सारी सेना का सफाया तथा उसके सिंह ने सारी सेना का सफाया कर डाला। तब उस दैत्यराज को बड़ा क्रोध हुआ, उसका होठ कांपने लगा। उसने चंड और मुंड नामक दो महादैत्यों को आज्ञा दी, हे चंड मुंड, तुम बहुत बड़ी सेना लेकर वहां जाओ और उस स्त्री को पकड़ कर ले आओ, उससे बालों से घसीटकर खींचकर बांध कर ले आओ। यदि युद्ध करना पड़े तो सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सारे असुर मिलकर युद्ध करो और उसे मार डालो। उस दुष्टा की हत्या होने तथा सिंह के भी मारे जाने पर उस अंबिका को बांध कर साथ लेकर शीघ्र ही लौट आओ। तो ये था छठा अध्याय। आइए सुनते हैं इसी के साथ में सातवां अध्याय। मैं मातंगी देवी का ध्यान करता हूँ। चंड मुंड का वध। सातवां अध्याय। मैं मातंगी देवी का ध्यान करता हूँ। वे रतन जड़ित सिंहासन पर बैठी तोते को पढ़ते हुए उसके मधुर शब्द सुन रही है। उनके शरीर का वर्ण श्याम है। वे अपना एक पांव कमल पर रखे हुए हैं और मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती हैं तथा कलहार पुष्पों की माला पहनकर वीणा बजाती हैं तथा चोली और लाल रंग की साड़ी पहन रखी है। वे हाथ में शंखमय पात्र लिए हुए हैं। उनके शरीर पर मधु का हल्का हल्का प्रभाव जान पड़ता है और ललाट में बिंदी शोभायमान हो रही है। ओम। ऋषि बोले, दैत्यराज की आज्ञा पाकर चंड और मुंड चतुरंगिनी सेना को साथ लेकर हथियार उठाए हुए देवी दुर्गा से लड़ने के लिए चल दिए। हिमालय पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने मुस्कुराती हुई देवी जो अपने वाहन सिंह पर बैठी हुई थी को देखा। इस प्रकार देखकर वे उसे पकड़ने का प्रयत्न करने लगे। किसी ने धनुष चढ़ा लिया, किसी ने तलवार उठा ली तथा देवी के समीप पहुंच गए। तब अंबिका देवी को उन पर बड़ा क्रोध आया और मारे क्रोध के उनका मुख काला पड़ गया। देवी की भ्रकुटियां चढ़ गई और उनके ललाट से भयंकर तथा अत्यंत विस्तृत मुख वाली लाल लाल आंखों वाली काली प्रकट हुई। वह अपने हाथों में तलवार और पाश लिए हुए थी। वह विचित्र खड़ग धारण किए चीते के चरम की साड़ी तथा नर मुंडों की माला पहने हुए थी। उसका भयानक शुष्क शरीर केवल हड्डियों का ढांचा था, जिससे वह अत्यंत भयंकर जान पड़ती थी। उनका मुख बहुत विशाल था। जीभ लपलपाने के कारण वे और भी डरावनी लग रही थी। उनकी आंखें भीतर को धसी हुई और सुर्ख हो रही थी। वे अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुंजा रही थी। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई वे कालिका देवी बड़े वेग से दैत्यों की विशाल सेना पर टूट पड़ी और उनका भक्षण करने लगी। वह पार्श्व रक्षकों, अंकुशधारी महावतों, हाथियों पर सवार योद्धाओं और घंटा सहित हाथियों को एक हाथ से पकड़ कर अपने मुंह में डाल रही थी। इसी प्रकार वह घोड़ों, रथों, सारथियों व रथों में बैठे हुए सैनिकों को मुंह में डालकर भयानक रूप से चबा रही थी। किसी के केस पकड़कर, किसी की गर्दन पकड़कर, किसी को पैरों से दबाकर और किसी को छाती से मसल कर मार रही थी। वह दैत्यों द्वारा छोड़े हुए
बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों को मुँह से पकड़कर और क्रोध में भरकर उनको दांतों से पीस रही थी। काली ने बलवान एवं दुरात्मा दैत्यों की वह सारी सेना रोंद डाली, खा डाली और कितनों को मार गिराया। देवी काली ने कुछ को तलवार से मौत के घाट उतार दिया, कुछ को खड़गवांग से पीट दिया और कुछ को दांतों से चबा डाला। इस प्रकार देवी ने क्षण भर में संपूर्ण दैत्य सेना को नष्ट कर डाला। यह देख महापराक्रमी चंड काली की ओर लपका। महाअसुर चंड ने देवी के ऊपर महाभयंकर वाणों की वर्षा करके तथा मुंड ने हजारों चक्र फेंककर भयंकर नेत्र वाली देवी को ढक दिया। चंड मुंड द्वारा फेंके अनेकों चक्र देवी के मुख में समाते हुए ऐसे जान पड़े मानो सूर्य के बहुत से मंडल बादलों के उदर में प्रवेश कर रहे हों। अब तो देवी के भयानक मुंह के भीतर देख सकना भी कठिन था। दांतों के प्रकाश से दमकती हुई अत्यंत क्रोध में अचानक भयानक गर्जना करती हुई वह काली देवी भीषण अट्टास करने लगी। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार लेकर हाँ का उच्चारण करके चंड पर धावा किया और उसके केश पकड़कर उसी तलवार से उसका मस्तक काट डाला। चंड असुर को मरा देखकर मुंड असुर भी देवी की तरफ दौड़ा तो क्रोध में भरकर देवी ने उसे भी तलवार से मारकर भूमि पर डाल दिया। महापराक्रमी चंड और मुंड को मरा देख बाकी बची असुर सेना भय से व्याकुल होकर युद्ध क्षेत्र से भाग गई। इसके बाद देवी काली ने चंड मुंड के सिर हाथ में ले लिए। फिर भयानक अट्टास करती हुई चंडिका के पास पहुंचकर बोली, मैंने महापशु दैत्य चंड और मुंड को मार दिया है। अब तुम इस युद्ध में शुंभ और निशुंभ को मारना। मेघा ऋषि बोले। चंड और मुंड के सिरों को काली देवी ने हाथों में देखकर कल्याणकारी देवी चंडिका मधुर शब्दों में बोली, हे देवी, तुम चंड और मुंड इन दोनों असुरों को मारकर मेरे पास लाई हो। इस कारण आप संसार में चामुंडा देवी के नाम से विख्यात हो जाओगी। ओम। 7वां अध्याय समाप्त। आपने 7वां अध्याय भी सुना प्यारे भक्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में आपको और अध्याय लेकर। आज के लिए इतना ही प्यारे भक्तों।